संडे को हम लोगों ने गुरेज जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन प्लान कैंसिल हुआ और हम चले गए मानसबल। वहाँ जाकर जो कुछ देखा ना, उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक चीज़ ने दिल खुश कर दिया और दूसरी ने मुझे एक पेरेंट के तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सच कहते हैं, लाइफ का सिर्फ 10% वो होता है जो हमारे साथ होता है और बाकी के 90% डिसीजन होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे लेते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ मानसबल का सैर करते हैं और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सईद फिरो। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो संडे को हमारा प्लान था गुरेज जाने का। सब कुछ सोचा हुआ था, लेकिन किसी वजह से गुरेज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और जब प्लान कैंसिल होता है ना, स्पेशली जब बच्चों को आउटिंग का पता चल चुका हो, तो उनका मूड संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेम वाज द केस विद इनाया। वो रोने लगी कि हम नहीं जा रहे हैं। फिर उसके मामू ने कहा चलो मानसबल चलते हैं। बस फिर क्या था, गुरेज कैंसिल, मानसबल कंफर्म हो गया। फिर हमने जल्दी जल्दी तैयारी की और एक नए प्लान के साथ निकल पड़े। करीब 11:30 बजे घर से निकले। वैसे मुझे स्पॉन्टेनियस प्लान्स का एक बेनिफिट लगता है। ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होती है। रास्ते में मौसम भी अच्छा था और हम बस एंजॉय करते हुए मानसबल की तरफ जा रहे थे और करीब 1:45 के आसपास मानसबल पहुंच गए। लेकिन मानसबल पहुंचते ही सीधा शिकारा पर नहीं बैठे, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। इसलिए पहले हम एक रेस्टोरेंट गए और लंच ऑर्डर किया। हमने मंगाई चिकन बिरयानी और कबाब कांती। यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा, फिर फाइनली खाना सर्व हुआ। बिरयानी ऑनेस्टली मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, लेकिन कबाब कांती बहुत टेस्टी थी, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। लंच करने के बाद फिर हम निकले अपने एक्चुअल मानसबल एक्सपीरियंस के लिए। और ये देखिए, जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं, सामने ही मानसबल लेक नज़र आती है। वैसे मानसबल लेक को रोड से देखना अपनी जगह ब्यूटीफुल है, लेकिन शिकारा में बैठकर लेक के बीच से इसकी ब्यूटी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अब हम जा रहे हैं बोट्स की तरफ। यहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने हमें बताया कि शिकारा राइड के डिफरेंट ऑप्शंस है। उन्होंने हमसे पूछा आप सिर्फ शिकारा राइड करेंगे या जरोखा बाग भी जाना चाहते हैं। फिर हमने सोचा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो सिर्फ राइड करके वापस क्यों जाएं, जरोखा बाग भी चलते हैं। बस फिर क्या था, प्लान फाइनल हो गया और फाइनली हम शिकारा में बैठ गए और निकल पड़े मानसबल लेक के बीच से जरोखा बाग की तरफ। आगे का सफ़र लेक के बीच से था। ऑनेस्टली यहीं से मानसबल का असली एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। लेक को रोड से देखना अपनी जगह ब्यूटीफुल है, लेकिन शिकारा में बैठकर लेक के बीच से देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ही इंजॉय किया हमने। पानी की ये हल्की हल्की वेव्स, ठंडी हवा और चारों तरफ नेचर। ऐसे मोमेंट्स में ना बस फ़ोन साइड में रखकर कुछ देर ये सब देखने का दिल करता है। और शिकारा में जाते हुए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरी नज़र में आई। लेक के अंदर से ये एक्वेटिक प्लांट्स, पहले तो मुझे लगा था बस नॉर्मल ग्रीनरी है, लेकिन जब ध्यान से देखा ना तो पानी के अंदर कितनी डिफरेंट वेजिटेशन थी। एज यू नो, ये एक्वेटिक प्लांट्स लेक के इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। नेचर की एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हम सरफेस पर सिर्फ पानी देख रहे होते हैं, लेकिन नीचे एक पूरी दुनिया चल रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हम थोड़ी देर शिकारा राइड करेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन बाद में हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे जरोखा बाग तक। तो फिर हमने शिकारा को जरोखा बाग की तरफ ले लिया। जब हम जरोखा बाग पहुँचे और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि यहाँ आकर मुझे सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्लेस नहीं बल्कि कुछ और भी देखने को मिलेगा। और फाइनली हम पहुंच गए जरोखा बाग। यहाँ आकर सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में आई वो थी सफाई। इस चीज़ ने दिल खुश कर दिया। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाग इतना क्लीन था, लेक का पानी बहुत प्योर, बिल्कुल साफ सुथरा और सराउंडिंग्स भी बहुत नीट और पीसफुल थी। और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ एंटर होने के लिए 50 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। अगर किसी जगह की मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस के लिए ये फ़ी यूज़ हो रही है और जगह इसी तरह मेंटेन रहे, तो मुझे नहीं लगता
ये कोई बुरी बात है। यहाँ पर आकर मुझे एक बात याद आ गई। कुछ टाइम पहले हम निशात बाग गए थे और वहाँ हमने बोटिंग भी की थी। तो कुछ जगहों पर इतनी गंदगी और लिटरिंग देखने को मिली कि ऑनेस्टली दिल दुखा। इतनी ब्यूटीफुल जगह और लोग खुद ही हम वहाँ रैपर, बॉटल्स और कचरा छोड़ देते हैं और फिर नेचुरली दिल में ये थॉट आता है, हम कश्मीर को देखने दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्या हम कश्मीर को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं? कश्मीर का ये नेचर, माउंटेन्स, ये लेक्स, ये ग्रीनरी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। कश्मीर का ये नूर सिर्फ हमारी आंखों के लिए नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। अगर हम ही इसको गंदा करेंगे तो हमारे बच्चे कल वही कश्मीर कैसे देखेंगे जो हम आज देख रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरती को सिर्फ अप्रिशिएट करना काफ़ी नहीं, उसकी हिफाजत करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। ये जो जरोखा बाग है, ये मानसबल लेक के किनारे एक पुराना मुगल एरा गार्डन है। इस गार्डन को नूरजहां से एसोसिएटेड किया जाता है और इसका नाम जरोका या जरोखा है, जिसका मतलब होता है बे विंडो, और शायद लेक को ओवरलुक करने की वजह से नाम रखा गया है। ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि कश्मीर की मुगल हिस्ट्री का भी एक हिस्सा है। पुराने वक्त में मानसबल का एरिया इम्पोर्टेंट रूट भी था और जरोखा बाग के पास मुगल पीरियड फोर्ट के रूइंस का भी जिक्र मिलता है। अच्छा जी, अब मैं वो बात शेयर करूंगी। मैंने आपको पहले से ही बोला था, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके साथ एक खास बात शेयर करने जा रही हूँ। जब पहुँचे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की, कुछ यंग बॉयज़ और गर्ल्स घूमने के लिए आई हुई थी। कुछ छोटी उम्र की लड़कियां भी थी जो अबाया और फेस पर निकाब पहनकर आई हुई थी, लेकिन जिस तरह वो अपने मेल फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी और जो बिहेवियर मैंने देखा, ऑनेस्टली उसे देखकर दिल को बहुत अफसोस हुआ और उन माँ बाप पर भी बहुत अफसोस हुआ कि जिनको ये पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे इस टाइम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में न जाने क्यों इतनी बेपरवाही, बेहयाई और बेलिहाजी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा फिक्र की बात ये है कि उन पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि उनके बच्चे घर से बाहर जाकर कहाँ हैं, किसके साथ है और क्या कर रहे हैं। लिटरली मैं किसी एक बच्चे को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं दूसरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें टाइम दीजिए, उनकी फ्रेंड सर्कल को समझिए, वो कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे सामने कुछ और होते हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं ये जानना भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि ऐसा ना हो कि कल आपको किसी और से अपने बच्चे के बारे में पता चले और आपको खुद यकीन आए कि आपका बच्चा ऐसा भी कुछ कर सकता है। मैं किसी को जज नहीं कर रही क्योंकि हमें किसी की पर्सनल लाइफ का पता नहीं होता, लेकिन एक माँ के तौर पर मुझे एक थॉट ज़रूर आया, हम अपने बच्चों की हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, घर से बाहर जाएंगे और हर वक्त हम उनके साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ पेरेंट्स, उन्हें इतनी अच्छी तरबियत और वैल्यूज़ देनी चाहिए कि जब हम उनके साथ ना हों तब भी वो सही और गलत में फ़र्क कर सकें। उन्हें बाउंड्रीज समझाना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट समझाना ज़रूरी है, कॉन्सिक्वेंसेस समझाना ज़रूरी है। मैं इनाया को भी जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। आज वो हमारा हाथ पकड़ कर चल रही है, लेकिन एक दिन वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेगी और उस दिन मैं उसकी हर सिचुएशन में उसके साथ फिज़िकली नहीं हो सकूँगी। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का असली काम सिर्फ बच्चे को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उसको खुद सही डिसीजन लेने के काबिल बनाना है। और इस जगह पर आकर मुझे वो बात समझ आई, लाइफ में जो होता है वो हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि गुरेज की बात अगर करेंगे, गुरेज जाना था, प्लेन कैंसिल हो गया। अगर हम उसी बात को लेकर अपसेट रहते तो शायद ये ब्यूटीफुल डे हम मिस कर देते। हमने डिसीजन लिया, चलो मानसबल चलते हैं, और देखिए एक कैंसिल्ड प्लान की वजह से हमें एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। शायद इसीलिए कहते हैं ना कि लाइफ का 10% वो होता है जो हमारे साथ होता है और बाकी 90% हम डिसाइड करते हैं कि हम उस सिचुएशन के साथ क्या करते हैं। सिचुएशन हमारे कंट्रोल में ना हो लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में ज़रूर होता है। अब हम जरोखा बाग से वापस जा रहे हैं
और ऑनेस्टली आज का दिन बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन शायद इसी वजह से और भी मेमोरेबल बन गया। गुरेज का प्लान कैंसिल हुआ और हम मानसबल आ गए। कि कभी लाइफ भी ऐसी ही होती है, हम एक रास्ता चूज करते हैं लेकिन अल्लाह हमें किसी और रास्ते पर ले जाता है और बाद में समझ आता है कि शायद यही हमारे लिए बेहतर था। तो ये था हमारा संडे का स्पॉन्टेनियस मानसबल ट्रिप। शिकारा राइड, जरोखा बाग, लेक की ब्यूटीफुल ग्रीनरी और नेचर के बीच गुजारा हुआ एक पीसफुल दिन। और आज के व्लॉग से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जब भी कश्मीर की किसी खूबसूरत जगह पर जाएं, उस जगह को वैसा ही साफ छोड़ कर आएं जैसा आप देखना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर सिर्फ हमारी खूबसूरती नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। पेरेंट्स से भी बस इतना कहूँगी, बच्चों को सिर्फ दुनिया से बचाइए मत, उन्हें दुनिया को समझने और सही डिसीजंस लेने के काबिल भी बनाएं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने मानसबल लेक और जरोखा बाग विजिट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।